मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध कमेटी ने 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर अपनी उपलब्धियां साझा की। बताया कि 1927 में स्थापित इस बैंक की अब 50 शाखाएं हैं और 2 वर्षों से किसानों को 1000 करोड़ से अधिक का फसली ऋण वितरित किया गया है। बैंक को आयकर विभाग में 7 करोड़ का रिफंड मिला है। कार्यशैली पूंजी 614 करोड़ बढ़ी और शुद्ध लाभ में 9 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बैंक के पास अब 20 करोड़ की बचत है। बैंक ने डिजिटल सेवाओं व नई योजनाओं के माध्यम के व्यापक विस्तार किया है। सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह ने बताया कि अब बैंक किसानों तक सीमित नहीं बल्कि अन्य ग्राहक भी इसमें जुड़ रहे हैं। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 75 लाख तक का होम लोन बेहद कम ब्याज पर दिया जा रहा है और 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले गए छात्र अकाउंट से 10,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उद्देश्य तो केवल ये था कि आज अपनी प्रबंध समिति को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 जून 2023 को प्रबंध समिति का गठन हुआ था और इसके उपलक्ष्य में कि आज हम सब लोग भी, सभी प्रबंध समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोगों से भी मिल करके कि एक आपस में एक अच्छी सी अपनी जो बैंक की जो कुछ चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, जो बोर्ड की सकारात्मक ऊर्जा के तहत जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में बताया जाए, ऐसा सब उद्देश्य है। इस तरह की उपलब्धि है, इस बात कुछ नया भी क्या है बैंक में? बंधुवर, जैसे कि पहले समझ को कि एक कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि कोऑपरेटिव बैंक केवल किसानों को ऋण देगा, केवल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देगा, केवल सहकारी बैंक जो है केवल केसीसी करेगा। आज ऐसा नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर वो हर क्षेत्र में, वो चाहे होम लोन हो, 75 लाख तक का ऋण हम काफी अच्छी सस्ती दरों पर अन्य बैंकों के मुकाबले उपलब्ध करा रहे हैं। वो युवा रोजगार के है तो हम लोग उसको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो पशुपालन है, डेयरी है, अन्य बहुत चीजें हैं। यानी कि मेरा ये है कि जो एक धारणा थी उससे बाहर निकल करके, और आप, क्योंकि आप ऐसा माध्यम है कि आपके माध्यम से ये सब चीजें बेहतर जनता तक जा सकती है। इन 2 सालों में कितना लाभ? इन दो सालों में हम लोगों ने जब नई प्रबंध समिति हम लोगों की हुई तो उस समय लगभग 11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैंक को था। आज 20.5 करोड़ के आसपास, यानी 9 करोड़ बढ़ करके आज हम उस स्थिति में हैं। और प्रदेश में मार्च 25 की है ये जो रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मार्च 25 में 20.5 करोड़ के आसपास, और इस बार और बड़ी संख्या में बढ़ने की उम्मीद है। आगे का टारगेट है कि आने वाले नए सत्र में यानी 25-26 में हम लोग 25 करोड़ बढ़ते हुए 30 करोड़ के आसपास तक नेट प्रॉफिट लेकर के जाएंगे।